स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप ये साल आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियां भर दे कि आपको खुशियों से फुर्सत ही ना हो। खैर, आगे बढ़ते हुए अब शुरू करते हैं आज का पहला पॉडकास्ट। मैं बहुत हैरान हो गई जब आज मुझे कमेंट मिला मेरे रीसेंट पॉडकास्ट के नीचे कि लखन जो लखनीत हैं, उनमें से जो लखन है उनके जो फादर हैं और नीतू के जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने एक कमेंट करा है कि लखन जो है वो उनका बेटा नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। आई वॉज शॉक्ड एंड देन आई वेंट टू हिज यूट्यूब प्रोफाइल, मतलब यूट्यूब चैनल। मैंने वहाँ पे जाके कमेंट सेक्शन देखा एंड उनका एक रीसेंट रिप्लाई था उनके लेटेस्ट वीडियो के नीचे। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। एंड आई वॉज शॉक टू अनदर एक्सटेंट कि उन्होंने ये तो लिखा ही था कि लखन उनका बेटा नहीं है, पर जिस बात पे लिखा उस बात पे मुझे बड़ा दुख हुआ। तो अंकल जी ने जो न्यू ईयर के दिन अपना वीडियो डाला था उसमें किसी ने कमेंट किया था, नए साल में गॉड करे लखनीत को एक बेबी हो, वो मॉम डैड बने और आप दादा दादी। तो आगे से पाई ने क्या कमेंट करा, ये था उनका कमेंट, नहीं बेटा, जब लखन हमारा बेटा ही नहीं है तो हम उसके बच्चे के दादा दादी कैसे हो सकते हैं। करण व यश के बच्चे होंगे तब बनेंगे हम दादा दादी। वो माँ बाप बने, उनको भगवान अच्छी औलाद दे, हमारी यही दुआ है। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। तो उन्होंने ये लिखा है किसी के कमेंट पे रिप्लाई। देखिए, बहुत लोगों ने मेरी लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने इस फैमिली पे बनाई थी ये भी कमेंट किया था कि हो सकता है जी व्यूज़ के लिए कर रहे हो सकता है कि अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नए चैनल्स पे, जो पाए का नया चैनल है या फिर लखन की मदर का नया चैनल है, भमू जी जो हैं उनके नए चैनल पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती। हम सबको पता है कि वेल एस्टैब्लिश फैमिली है, अर्न भी अच्छा करते हैं, अंकल जी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, थैंक्स टू घर की लक्ष्मी, नई वाली जो बहू आने वाली है उनके कदम इतने शुभ थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो फिर आई एम श्योर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हाँ कुछ लोगों को ऐसी होती है कि वो लोग क्रिएट करते हैं सिनेरियोज फॉर द सेक ऑफ इट। पर इस फैमिली पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लक्ष्मी की कमी नहीं है। तो सीधी बात है, अगर उस चीज़ को मैं नेगेट कर दूं कि नहीं ये सब कुछ फेक नहीं है, तो भी मैं इतना कहूँगी कि कौन सी फैमिली में डिस्प्यूट नहीं होते, लड़ाई नहीं होती, माँ बाप और बच्चों में झगड़ा नहीं होता है, पर उसको इतना जग जाहिर करना। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सब कुछ इनडायरेक्ट चल रहा था। अंकल डायरेक्ट एड्रेस नहीं कर रहे थे कि किसी का नाम लेके बोले, पर आज जिस तरीके से उन्होंने लखन के लिए बोला है तो ये तो लगता है कि हाँ बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लास्ट टाइम जब मैंने पॉडकास्ट बनाई थी तो मैं बहुत हैरान हुई थी कि तब अंकल जी ने कमेंट सेक्शन में इसी तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया था, कमेंट उसके बाद डिलीट कर दिया था, अपने सारे बच्चों को लेके बहुत कुछ कहा था। कृति की एंगेजमेंट थी तो उसके चक्कर में सारी फैमिली इकट्ठे आई और ऐसे दिख रहे थे जैसे इनमें कोई लड़ाई ही नहीं है। अच्छा लगा देख के कि परिवार वापस आ गया है, पर वापस से सब कुछ खराब हो गया है अब तो ऐसा लग रहा है। बिकॉज अंकल ने डायरेक्टली बोल दिया अपने ऑफिशियल चैनल से कमेंट करके, जो पाए हैं उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि लखन मेरा बेटा ही नहीं। उससे भी बुरी बात ये मुझे क्या लगी, मतलब हमें तो क्या, हमारे लिए तो ये देखा जाए एक फैमिली का वो तमाशा बन रहा है जो कि बनना नहीं चाहिए। ये सब कुछ जो भी हो रहा है, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, फैमिलीज में बहुत कुछ होता है बट इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ये कोल्ड वॉर का ज़माना तो था, बट अब डायरेक्टली ये जो वॉर हो रही है बच्चों में और माँ बाप में, वो तो अब हमें इस फैमिली में इतनी दिख रही है दैट अब तो नाम लिख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भैया हम अगर इनका बच्चा होता है तो हम कोई दादा दादी नहीं बनेंगे। तो अंकल तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है लखन से और नीतू से। अच्छा, बहुत लोग ये भी कह रहे थे मेरे लास्ट पॉडकास्ट में कि प्रॉब्लम मेन ये है कि लखन जो है वो अपने पैसे नहीं देता, ये नीतू जो है पैसों का ब्यौरा नहीं देती अलेजेडली। पर जितना भी मैंने समझा मुझे उससे यही पता लगा कि अंकल की अच्छी खासी इनकम है, अच्छा खासा बिजनेस है, पूरा का पूरा एक तरीके का अपना एम्पायर सेटअप करा हुआ है। तो फिर वहाँ पे उनको कोई कमी तो है नहीं कि बेटा अगर अपनी लाइफ जिएगा, अपनी अर्निंग से कमाएगा तो उनको इशू होगा। और दूसरी बात, अब मैं करूँ सैंडी की बात। उस दिन किसी ने कमेंट करा कि सैंडी बहुत पहले आई थी, नीतू बहुत बाद में आई। मुझे लगा चलो जी हो सकता है, फिर किसी ने करेक्ट करा कि नहीं नीतू पहले आई थी और उसकी शादी भी हो चुकी है, सैंडी अभी तक मैरिड भी नहीं है और घर में ऐसा हुआ है जब उसकी अपीयरेंस हुई उसके बाद से घर में ये सब कुछ हुआ है। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि ये तो मैं नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल सारे दूध के धुले हैं, कि लखन बिल्कुल सही होगा, कि नीतू बिल्कुल सही है या सैंडी बिल्कुल गलत है, बट ऑल आई कैन सी इज कि कीर्ति जो है
वो हमेशा से नीतू का साथ देती आई है। हमें पता है कीर्ति और सैंडी की इनडायरेक्ट लड़ाई चल रही थी कमेंट सेक्शन में। सैंडी ने ऐसा कुछ भी लिखा था कि कम से कम मैं ऐसे तो नहीं करती कि अपने एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स बेच के एक्सपेंसिव बैग्स ये सब कुछ लूँ, और सबको यही लग रहा था कि ये सारी बातें डायरेक्टेड है टुवर्ड्स कीर्ति। कीर्ति ने भी वापस रिप्लाई बहुत दिए, बहुत कुछ लड़ाई चली और एंड में उससे साथ भी अभी तक वो नीतू और लखन का ही दे रही है। तो अगर ये सब कुछ सैंडी की वजह से है तो आई डेफिनेटली थिंक कि उसके आने के बाद से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। कहीं से भी कंसिलिएशन हो रहा है नहीं। अंकल जी जो है वो आग में घी का काम कर रहे हैं ये सब कुछ लिख के। अभी क्या होगा ना, उन्होंने ये सब कुछ लिख दिया है, नाउ इट इज़ देयर। मैंने पहले भी कहा था स्क्रीनशॉट्स हो जाते हैं। वो अपने बच्चों तक बोल रहे थे, समझ में आता है, बट अपने पोतों तक या फिर उस बात को नेगेट कर देना कि नहीं भाई इनके बच्चे होंगे तो वो तो हम बिल्कुल भी उनके दादा दादी नहीं कहलाएंगे, आई गेस ये बहुत ज़्यादा हो गया। बिकॉज हाँ, मुझे पता है नीतू ने एक बात कही थी कि मेरे बर्थडे पे ये लोग आए भी नहीं मुझे विश करने के लिए, तो फिर किसी ने लिखा तुम्हें जाके आशीर्वाद लेना चाहिए था। मैं इतना ही बोलूँगी कि एक्चुअली उसने एक जगह पे मैंने देखा था तो उसे पूरी की पूरी वो सेलिब्रेशन रखी थी, तो हो सकता है कि वो उन लोगों को उसने बुलाया हो। आई एम जस्ट सेइंग कि हो सकता है वो लोग नहीं गए और सोशल मीडिया पे भम्मू जी ने वो डाल दिया कि हैप्पी बर्थडे एंड ऑल, तो फिर उसने लिखा कि क्यों नहीं आए। तो वो सारी बातें जो है कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि भम्मू जाती हैं सैंडी का बर्थडे मनाने, सैंडी को विश करने, सैंडी को गिफ्ट्स देने, पर वहीं दूसरी ओर जो नीतू है उसके बर्थडे पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आए, पर जहाँ उसने सेलिब्रेशन रखी है वहाँ पे भम्मू जी नहीं जाएंगी। तो ये तो थोड़ा सा अनफेयर मामला हो गया ना कि सैंडी के लिए आप हर जगह जा रहे हो पर नीतू का एक्सपेक्ट करते हो कि नीतू आए। ऐसा किसी ने कमेंट किया था। आई एम नॉट सेइंग कि भम्मू जी ने एक्सपेक्ट करा एंड ऑल, बट लोगों को ऐसा लगता है कि नीतू को आना चाहिए था आशीर्वाद लेने। उस दिन कोई कह भी रहा था कि नीतू को वो बोलते हैं ब्योरा दो पैसे का एंड ऑल। क्यों, मतलब इतनी फ्रीडम भी नहीं है अपनी ही कमाई पे। एक लड़की को इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए ना। चलो वो लड़की बहू है तो क्या हुआ, मैं और ये भी नहीं मैं बोलूँगी कि अपनी बेटी होती तो क्या करते, क्योंकि हमने देखा है बेटी से भी अच्छा खासा टिफ चल रहा है। तो अपनी औलादों से इतनी नफरत और वहीं सैंडी से इतना प्यार, पता नहीं, मतलब आई एम श्योर सैंडी बहुत ही अच्छी होगी जो कि अपना बेटा बेटा नहीं, अपनी बहू बहू नहीं, उसके बच्चे हमारे बच्चे नहीं, बट सैंडी इज़ लाइक वो अच्छा अपनी बेटी से भी नहीं बन रही है बट सैंडी से बहुत वो हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ द होल वर्ल्ड सैंडी और बाकी जो दो लड़के हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट लखन और नीतू कहीं नहीं आ रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक टिपिकल फैमिली होती है ना जहाँ पे हमेशा एक बेटा होता है जिसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बेटा बिल्कुल सही होता है, पर वो क्योंकि सास भी कभी बहुती की तरह वो 3-4 बेटे होते हैं, उनकी 3-4 बहू होती है और उसके बाद वो बहुओं में टिफ होता है। बट सबसे ख़राब मामला तब हो जाता है जब सास किसी एक की साइड लेती है, किसी एक बहू की, वेयरएज वी एक्सपेक्ट देम टू बी न्यूट्रल। बट वो भी इंसान है भैया, उनको जो सही लगेगा वो उसके साथ जाएंगे, चाहे अपने औलाद या अपने बेटी के खिलाफ ही क्यों ना खड़े हो जाएं। देखिए हर माँ बाप को अपने बच्चे से रूठने का हक है और वो पाए और भम्मू जी का भी है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये बात वो सोशल मीडिया पे व्यक्त कर रहे हैं। अगर अपना गुस्सा, अपना वो कहते हैं ना एक डिसएग्रीमेंट विद लखन, वो एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं, अगर वो अपने बच्चे से नाराज़ भी हैं तो वो बड़े आराम से किसी चाची, मामी, ताई, किसी को भी बोल देंगे, अपने आप वो आगे से आगे लखन तक पहुंच जाएगी। पर अगर इस तरीके से वो लखन और नीतू तक अपना गुस्सा पहुंचा रहे हैं तो लेट मी टेल यू, अपनी फैमिली की रेपुटेशन को ताक पे लगा रहे हैं। और होना कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे रिएक्शन बना के हम तो आगे बढ़ जाएंगे, पर ये फैमिली की इज्जत कहीं ना कहीं इट विल गो फॉर अ टॉस। तो बस इतना ही है मेरा रिएक्शन वीडियो। अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा और मैं यही सोचती हूँ कि हाँ ज़रूर आप मुझसे अलग सोच सकते हैं, आपका ओपिनियन हो सकता है इन फेवर ऑफ सैंडी और भम्मू जी और पाई और लखन और नीतू। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में इस पॉडकास्ट को लेकर रखना ना भूलिएगा। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर फीडिंग स्ट्रे डॉग्स एंड टेकिंग केयर ऑफ देम ड्यूरिंग द विंटर सीजन। एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।